सिर्फ 2 सालों में ही टाटा मोटर्स की 3 रो वाली इस एसयूवी में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं, कम से कम जब इसके नाम की बात हो। 3 रो वाली हैरियर या H7X की शुरुआत 2019 के जिनीवा मोटर शो में बाजार नाम से हुई थी और 1 साल बाद दिल्ली ऑटो एक्सपो में ये ग्रेविटास बन गई। और अब लगभग 1 और साल के बाद जब ये लॉन्च के लिए तैयार है, इसको फिर एक नया नाम मिला है। हमने आखिरी बार टाटा मोटर्स के शोरूम में सफारी को बिक्री पर 2019 में देखा था और अब ये वापस आ गई है। अगर हम सामने के लुक की बात करें तो पहली झलक में नई टाटा सफारी कुछ हद तक टाटा हैरियर के जैसी ही दिखती है, लेकिन अगर हम गौर से नजर डालें तो आपको यहाँ कई सारे फर्क भी दिखेंगे। सबसे बड़ा फर्क इसकी ग्रिल, हालांकि इसका शेप, इसका आकार सेम है, लेकिन नया ट्राई एरो पैटर्न क्रोम के साथ इसको अलग बनाता है। इसके अलावा ये हेडलैम्प क्लस्टर वैसे दिखने में सेम है, लेकिन जो क्रोम का इस्तेमाल है वो डिफरेंट है। हैरियर में ये क्रोम फॉग लैम्प के नीचे से आता था, यहाँ दोनों के बीच में आता है। और फाइनली स्किड प्लेट्स हैरियर में फुल ब्लैक या काले रंग की हैं, यहाँ पे एक बढ़िया सिल्वर शेड इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं साइड से नई टाटा सफारी कैसी लगती है, हैरियर से कितनी अलग है। सबसे पहले बात करते हैं इसके टायर्स की। तो यहाँ आप देख रहे हैं 18 इंच के अलॉयस, क्योंकि ये गाड़ी का सबसे महंगा टॉप XZ वेरिएंट है। बाकी वेरिएंट्स में आपको 16 इंच के व्हील्स मिलेंगे, वो भी स्टील के। इन कंपैरिजन हैरियर में 16 या 17 इंच के ऑप्शन है, तो यहाँ आपको एक साइज बड़ा पहिया दिया गया है। लंबाई गाड़ी की 63 मिलीमीटर ज़्यादा है हैरियर से, देखने में लगता है, लेकिन व्हील बेस बिल्कुल वैसा ही है जो हैरियर में था। वो थोड़ी हैरानी की बात है। अगर हम गाड़ी के पिछले हिस्से की बात करें तो ये आपको काफ़ी हद तक पुरानी सफारी या सफारी स्टॉर्म की याद दिलाता है। ये उठा हुआ रूफ इसका, ये रूफ रेल्स, यहाँ सफारी लिखा भी गया है। और फाइनली ये रूफ रेल साइड कैप, ये भी एक गाड़ी को SUV का एहसास देता है। कुल मिलाकर हालांकि सफारी काफी अच्छी लगती है, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये हैरियर प्लस की तरह भी दिखती है। हैरियर की तरह ही नई टाटा सफारी भी लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म से मिले ऑप्टिमल मॉड्यूलर एफिशिएंट ग्लोबल एडवांस्ड आर्किटेक्चर या ओमेगा आर्क पर बनी है। ये 4661 मिलीमीटर लंबी और उठी हुई छत की वजह से 1786 मिलीमीटर ऊंची है, जो हैरियर से 80 मिलीमीटर ज्यादा है। 1894 मिलीमीटर की चौड़ाई और 2741 मिलीमीटर का व्हील बेस हैरियर के जैसा ही है। कार पर सिर्फ 3 रंग के विकल्प हैं, रॉयल ब्लू, डेटोना ग्रे और ऑर्कुस व्हाइट। कैबिन के अंदर इस्तेमाल किया गया नया ऑयस्टर सफेद रंग हैरियर से बिल्कुल अलग है और देखने में काफी आलीशान है। डुअल टोन ब्लैक एंड व्हाइट में डैश आकर्षक लगता है और 8.8 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन ठीक इसके बीच बैठती है। ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, वॉइस रिकॉग्निशन और वॉइस अलर्ट के साथ चलती है। टाटा की आयरा या इंटेलिजेंट रियल टाइम असिस्टेड कनेक्टेड कार तकनीक भी सफारी में जगह पाती है। इसमें लोकेशन आधारित सेवाएं, रिमोट कमांड और लाइव वाहन डायग्नोस्टिक्स जैसे फीचर शामिल हैं। कार के निचले वेरिएंट्स में 7 इंच की स्क्रीन मिलती है और एक ऐसे समय में जहां i20 जैसी छोटी कार में भी 10.25 इंच की स्क्रीन है, ये दोनों छोटी लग सकती हैं। नौ स्पीकर का JBL साउंड सिस्टम, 7 इंच की TFT डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, लेदर अपहोल्स्ट्री और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक केवल SUV के इस टॉप XZ वेरिएंट में दिए गए हैं।
एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ जिसे टाटा ने मैजेस्टिक स्काईडोम का नाम दिया है, विकल्प के रूप में 2 सबसे ऊंचे वेरिएंट्स पर ही उपलब्ध है। हमारे पास कार का सबसे महंगा XZ+ वेरिएंट है और सिर्फ इसी में आपको सेकंड रो पे ये 2 अलग अलग कैप्टन सीट्स मिलेंगी। बाकी सब में आपको एक 3 पैसेंजर्स के लिए बेंच सीट मिलेगी और यहाँ आपके आराम का काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये बॉस बटन है, इस लीवर को घुमाइए और अगली सीट को बिल्कुल आगे पुश कर दीजिए तो आपको बहुत सारा लेग स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, आप आराम से फैल के बैठ सकते हैं। इसके अलावा मुझे क्या पसंद आया, यहाँ पे ये जो AC वेंट्स ये B पिलर पे दिए गए हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और आपके स्मार्टफोन रखने के लिए एक बढ़िया जगह यहाँ पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको रखिए। एक चीज़ जो मुझे कम लगी वो ये कि जो इसके हालांकि 2 चार्जिंग पॉइंट्स हैं USB के, लेकिन थोड़ा नीचे हैं, तो एक बार केबल लगाइए और भूल जाइए। क्योंकि कार का व्हील बेस नहीं बड़ा है, इसलिए तीसरी रो तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप में से कई लोगों ने हमें लिखा जो खास तौर पे सफारी की तीसरी रो के बारे में जानना चाहते हैं कि यहाँ स्पेस कैसा है, सीट कितनी बड़ी है। तो हाँ, बहुत लंबे लोगों के लिए तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ जो स्पेस मिल रहा है उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। सेकेंड रो की सीट को आप आगे स्लाइड कर सकते हैं, तो इसलिए लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, वो अच्छी चीज़ है। और हेडरूम भी बुरा नहीं है, मेरी हाइट के बावजूद आप यहाँ स्पेस देख रहे हैं कितना बचा हुआ है। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको को और यहाँ पसंद आएगी, इस गाड़ी में चार्जिंग पॉइंट्स की भरमार है। तीसरी रो पे भी आपके पास 2 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, अपने AC वेंट्स हैं जो यहाँ C पिलर पे दिए गए हैं। AC वेंट्स के लिए ब्लोअर कंट्रोल्स भी हैं और कई छोटे मोटे सामान रखने के लिए जगह भी दी गई है। सिर्फ एक कमी है, ये सीट का थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, अगर ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता तो बहुत बढ़िया जगह होती, क्योंकि इसका जो रिक्लाइन का एंगल है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। अगर कार में 6 या 7 लोग यात्रा कर रहे हैं तो आपको सामान ले जाने के लिए कितनी जगह बचेगी? बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो बचता है वो सिर्फ 73 लीटर है। आप तीसरी और दूसरी रो में बेंच सीट को गिरा सकते हैं। तीसरी रो नीचे होने पर आपको 750 लीटर की जगह मिलती है और दूसरी रो भी गिर जाए तो 1658 लीटर। अब समय है नई टाटा सफारी को चलाने का। तो इंजन वही है जो हमने हैरियर में देखा था, 2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन है। यहाँ कोई पेट्रोल नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ टाटा ने मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी दिया है। फिलहाल मैं चला रहा हूँ मैनुअल वेरिएंट, कुछ देर में हम ऑटोमेटिक की सवारी भी करेंगे। और यहाँ के आंकड़े वैसे ही हैं जो हमने हैरियर में देखे थे, तो तकरीबन 168 bhp की मैक्सिमम पावर है और 350 Nm का टॉर्क है, जो 1750 और 2500 RPM के बीच आपको मिलता है। तो आंकड़ों के हिसाब से या दम के हिसाब से इस गाड़ी में कोई कमी नहीं लगती है। बहुत आराम से ये इंजन इस गाड़ी को खींच लेता है। हालांकि इसका वज़न थोड़ा ज़्यादा है, उसके बावजूद आपको एहसास नहीं होता है कि आप एक हैरियर से बड़ी गाड़ी चला रहे हैं लंबाई में। गियर शिफ्ट अभी भी थोड़ा अटकता है और थ्रो चालक के आराम के लिए थोड़ा छोटा हो सकता है, और जो कुछ लैग है वो सिर्फ पीक टॉर्क मिलने से पहले। अब एक बड़ा सवाल, इस गाड़ी की हैंडलिंग कैसी है, क्योंकि ये गाड़ी हमने आपको बताया कि हैरियर से लंबी है करीब 63 मिलीमीटर और बड़ी SUV है, लंबी है, चौड़ी है, तो जाहिर सी बात है इसमें आपको बॉडी रोल का एहसास कभी ना कभी तो होगा, कुछ तो गाड़ी झूलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये शहर के नॉर्मल ट्रैफिक में नहीं होता है, तो अगर आप 50, 60, 70 पे चल रहे हैं तो आपको उसका एहसास बहुत कम होगा। हाँ, अगर आप बहुत हाई स्पीड पे गाड़ी को चला रहे हैं, 100 के ऊपर स्पीड जा रही है और उस स्पीड पे गाड़ी को मोड़ेंगे या लेन चेंज करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि इस गाड़ी में बॉडी रोल है, और वो एविडेंट है क्योंकि इसका शेप है जैसा मैंने कहा। लेकिन एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करती है इस गाड़ी में, और वो है इसकी राइड क्वालिटी। और इसकी हम तारीफ पहले भी काफ़ी कर चुके हैं हैरियर पर भी, कि राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो अगर आप गड्ढों पर से निकलते हैं या ख़राब सड़कें हैं तो उसका आपको ज़्यादा उससे परेशानी नहीं होती है, उसका एहसास आपको बहुत कम मिलता है। और वही चीज़, हैरियर की चीज़ हमको सफारी पर भी देखने को मिली है। एक बात और जिस पर मैंने गौर किया, इस आकार की कार के लिए टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है, इसलिए शहर के ट्रैफिक और पार्किंग में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी।
ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के बारे में कारन बाइक के बहुत से दर्शक पूछ रहे हैं। हैरियर को ये पिछले साल मिला था और सफारी को भी वही मिला है। एक अच्छी बात है कि शुरुआत से ही टाटा सफारी के साथ ऑटोमेटिक वेरिएंट पेश कर रही है। पिछली कुछ टाटा की गाड़ियों को देखें तो शुरू में कंपनी सिर्फ मैनुअल ही लॉन्च करती है, लेकिन इस बार ये सही फैसला है हमारे हिसाब से, क्योंकि ख़ासतौर से इस सेगमेंट में जहां लोग 20-25 लाख रुपए खर्च करते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, उनकी पसंद पिछले कुछ समय से ऑटोमेटिक ही बनती जा रही है। और अगर आप मुझसे पूछे कि दोनों में से बेहतर कौन सा है, मैनुअल या ऑटोमेटिक, तो ये ऑटोमेटिक मुझे ज़्यादा पसंद आया। ज़्यादा रिफाइंड गियर बॉक्स इसका लगता है, गियर बहुत अच्छे से बदलते हैं और आपको बिल्कुल भी लैग महसूस नहीं होता है किसी तरह का कि आपको कुछ झटका लग रहा है गियर बदलते वक्त। ये 6 स्पीड का ट्रांसमिशन है Hyundai का इस गाड़ी के अंदर। तो हाँ, ये एक डुअल क्लच तो नहीं है जो आपने कुछ और गाड़ियों में देखा होगा, लेकिन उसके बाद भी ये बढ़िया काम कर लेता है, आपको ज़्यादा निराश नहीं करता है अपनी परफॉर्मेंस से। लैंड रोवर का डीएनए यहाँ कई तरीकों से किरदार निभा रहा है और इसलिए टाटा का कहना है कि कार ऑल व्हील ड्राइव ना मिलने के बाद भी चुनौतीपूर्ण राहों पर चल सकती है। तो अगर आप टाटा की गाड़ियों से वाकिफ हैं तो आप जानते हैं कि इन गाड़ियों में अलग अलग तरह के मोड दिए जाते हैं। तो उसी तरह से सफारी में भी 3 मोड्स हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट। इनके नाम से आप समझ जाएंगे कि इनका क्या मकसद है। एक में आपको ज़्यादा बेहतर माइलेज मिलता है, एक में आपको ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है और तीसरे में दोनों का एक मेल मिलता है। और स्पेशली अगर आप सिटी और स्पोर्ट मोड्स को कंपेयर करें तो इसमें आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होता है। हाँ, इको और सिटी में इतना नहीं लगेगा आपको, लेकिन स्पोर्ट में डालते ही एक गाड़ी आपको बढ़िया अलग एहसास देती है। यहीं सामने आपके पास एक बटन है, इसको दबाइए AC इवेंट्स के ठीक नीचे और इसका स्पोर्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है और फिर आपको एक और बेहतर एहसास होता है गाड़ी को चलाने का। अगर गाड़ी चलाने का शौक़ रखते हैं तो आपको इसी मोड में ज़्यादा मज़ा आएगा। और यही नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है उसमें भी एक सिटी मोड के अलावा 2 और बहुत काम के मोड हैं, स्पेशली अगर आप ऐसी सड़कों पर चल रहे हो जहाँ पे बहुत बढ़िया सरफेस ना हो। और इन मोड्स का नाम है रफ रोड और वेट। तो जो सर्कुलर नॉब है गेयर लीवर के पास, इसको आप घुमाइए और आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि वो मोड एक्टिवेट हो गया है। तो रफ रोड मोड है, वो वेट मोड है। नाम से ही समझ में आ जाता है कि रफ रोड ख़राब सड़कों के लिए है, वेट गीली सड़कों के लिए है। तो बेहतर ट्रैक्शन पाने के लिए आप इन मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ, ये एक 4x4 तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा सा 4x4 का एहसास आपको इस गाड़ी के साथ ज़रूर मिल जाएगा। सुरक्षा फीचर्स की सूची यहाँ लंबी है। ESP या इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ 2 एयरबैग, ABS, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल हर वेरिएंट में आते हैं। वहीं 6 एयरबैग, हिल डिसेंट कंट्रोल और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स केवल सबसे महंगे मॉडल पर पाए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलते हैं। टाटा सफारी की बुकिंग 4 फरवरी से 30,000 रुपए में शुरू होगी। हमें अभी भी ये जानने का इंतजार है कि कीमतों का ऐलान कब किया जाएगा। कंपनी कीमतों को हैरियर के जितना करीब रखे उतना अच्छा होगा, जो 13,99,000 रुपए से शुरू होती है और 19,05,000 रुपए एक शोरूम तक जाती है। मुकाबला MG हेक्टर प्लस डीजल से होगा, जिसकी कीमत 14,66,000 और 19,13,000 रुपए के बीच है, जबकि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा डीजल से भी टक्कर लेनी होगी, जिसकी कीमतें 16,64,000 से लेकर 24,33,000 रुपए तक हैं।